नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ चित्रिता और ये है मेरा चैनल माय टैरोट ब्लेसिंग्स 1111 और मेरे चैनल में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिनों से मैं वीडियोस नहीं डाल पाई, फॉर दैट एक्सट्रीमली सॉरी। थोड़ा इमरजेंसी था मेरा, थोड़ा सा मैं बिज़ी थी अपने काम में, मेरा स्टडीज़ में। मैं स्टडीज़ भी करती हूँ, साइड बाय साइड मैं वीडियोस भी बनाती हूँ, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा अभी टाइम का दिक्कत हो रहा है। लेकिन आई होप कि इन फ्यूचर नहीं होंगे, रेगुलर मैं वीडियोस डालने की कोशिश करूँगी। और आई होप कि आप सब लोग अच्छे से हो और अपना लाइफ में आप लोग आगे बढ़ रहे हो। आज के वीडियो के जो टॉपिक है वो है सोलमेट के ऊपर। मेरा एक सब्सक्राइबर ने ही मुझे पूछा था कि सोलमेट्स के बारे में अगर आप बताते तो बहुत मदद मिल जाती। तो बेसिकली जो मेरे लाइफ में या फिर मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये मिलेगा, सबके साथ ये रिजोनेट होंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मेरे साथ जो हुआ है या फिर मेरा लाइफ का जो एक्सपीरियंस है सोलमेट्स की, तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बता सकती हूँ थोड़ा सा। और थोड़ा सा जॉट डाउन भी मैंने किया है, थोड़ा सा कुछ मेरा डायरीज़ में मैंने थोड़ा सा लिख लिया है। सोलमेट्स जो होता है वो एक्चुअली सोल की मेट्स, मतलब सोल की फ्रेंड्स, अपना सोल, अपना हमारा जो आत्मा होता है उसके फ्रेंड्स होते हैं। मतलब आप जैसे सोचोगे वो भी वैसे ही सोचेगा। मतलब आपका जो भी थॉट्स है, आपका जो भी बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ प्रोसेस है, अगर आप आप लोग कुछ पसंद करते हो, आप लोग शायद कुछ इंसान को हेल्प कर रहे हो या फिर कुछ विचार रख रहे हो किसी के बारे में, किसी इंसान के बारे में, या फिर सोसाइटी के कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ आपका जो विचार है, आपकी जो भी सोलमेट्स होंगे उनके भी विचार काइंड ऑफ सेम ही होंगे। डिफरेंट बहुत ही कम होता है सोलमेट्स की। तो बेसिकली मैं कहूँगी कि ये आपका फ्रेंड होता है, बहुत अच्छे फ्रेंड होता है, आपके आत्मा की फ्रेंड होता है, आपकी सोल की एक फ्रेंड होता है, दोस्त होते हैं। तो सेम टू सेम थॉट्स शेयर करते हैं आप लोग, सेम टू सेम विचारों शेयर करते हैं, सब कुछ आप लोगों का बहुत मिलता जुलता है। हम लोग जब एस्ट्रोलॉजी में जो लोग है, उन लोग जब आप लोग कुंडली जब भी मैचिंग करते हो तो उसमें देखा जाता है कि गुण मिलाया जाता है कि 36 गुणों में इनका 30 गुण मिल गया है, या फिर 34, मतलब 34 जितने भी गुण हैं उन लोगों के मिल गया है, या फिर 36 में से बहुत सारे लोगों को देखा जाता है 36 में से 36 गुण ही मिल जाते हैं। तो उन लोगों को तब तो राजयोग कहते हैं उनको। तो वही एक्चुअली सोलमेट्स होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सोलमेट्स है कि उनके बीच में झगड़ा कभी नहीं होंगे, कभी वो लोग एक दूसरे को ब्लेम नहीं करेंगे, नहीं मतलब झगड़ेंगे नहीं, कुछ उल्टा सीधा कुछ नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। सोलमेट्स के अंदर भी झगड़ा होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होता है, लेकिन वो ठीक भी हो जाते हैं। बेसिकली वो आपका सोल की एक फ्रेंड होता है। नेक्स्ट है कि आपकी जब भी कुछ भी ज़रूरत है, मतलब अगर आप थोड़ा सा भी वीक हो जाते हो, आपका तबीयत ख़राब हो जाता है, या फिर आपका कोई क्राइसिस है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो फिज़िकल क्राइसिस, कुछ भी मटेरियलिस्टिक क्राइसिस, कुछ भी क्राइसिस है, वो मतलब जी जान लगा देता है अपना आपको हेल्प करने के लिए। तो यही है सोलमेट्स की ये कनेक्शन है। क्योंकि वो क्या होता है ना, आपको कभी हेल्प करने से पहले वो आपको जज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो आपको जब वो हेल्प मिलना चाहिए, या फिर आप जब भी उनसे कुछ बोलोगे कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे हेल्प चाहिए तुम्हारा, वो कुछ भी सोचेगा नहीं, आपको सीधे आके हेल्प कर देंगे। वो कुछ इन रिटर्न में आपसे कुछ मांगेगी भी नहीं। मतलब इन रिटर्न में आप उनके लिए कर रहे हो तो ही वो आपके लिए कर रहा है, ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं होता है। आपको अनकंडीशनली वो आपको हेल्प करता है, अनकंडीशनली आपका लव करता है, मतलब आपको प्यार करता है अनकंडीशनली, कोई कंडीशन नहीं रहता है इधर पे। एंड चाहे कि कुछ लोगों की, मुझे क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे लोगों की कि शायद किसी का डाइवोर्स हो चुका है, कुछ इंसान के साथ कुछ टाइम उसने अच्छे से स्पेंड किया है, लाइक 5 साल 10 साल उनका शादी बहुत अच्छे से चला, उसके बाद उनका डाइवोर्स हो चुका है या फिर डाइवोर्स हो गया है,
लेकिन जब वो नई रिलेशनशिप में या फिर नई शादी में फिर वो गए हैं, उनके हस्बैंड या फिर वाइफ के साथ फिर भी उनके साथ नहीं बन रहा है या फिर कुछ झगड़ा वगैरह हो रहा है, तो वो वापस आके उनका जो पुराना वाइफ है या फिर पुराना जो हस्बैंड है उनको उनसे थोड़ा सा शिकायत करते हैं कि देखो मेरा नई जो हस्बैंड है, नई जो वाइफ है वो ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है। तो वो चीड़ता नहीं है, मतलब ये जो आपका एक्स वाइफ या एक्स हस्बैंड हो, एक्स गर्लफ्रेंड हो, एक्स बॉयफ्रेंड हो, जो भी है, वो चीड़ता नहीं है, उल्टा आपको समझाता है कि लेकिन देखिए ऐसा नहीं होता है, आपका ये दोस्त था तो आप ऐसे ऐसे करो। वो अनकंडीशनली आपको हेल्प करने के लिए हमेशा खड़ा रहेंगे, हमेशा खड़ा रहेंगे। वो कभी आपको मतलब उतना ज़्यादा मतलब इन रिटर्न में बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा पेन ऐसा नहीं देता है। वो एक अनकंडीशनल गिवर होता है। जैसे होता है ना ब्लड ग्रुप में यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रिसीवर, वैसे ही वे अनकंडीशनल एक यूनिवर्सल मतलब गिवर होता है। वो कभी आपसे कुछ, अगर आपका सोलमेट, ट्रू सोलमेट है होंगे, तो वो कभी आपके इन रिटर्न में कुछ नहीं मांगेंगे आपसे। एंड एक लाइफ टाइम में आपका 5, 10, 20 सोलमेट्स हो सकता है, ठीक है। और कम से कम 2-3 तो होते ही है। अगर आप लाइफ अगर आपका अगर पूर्व जन्म की या फिर पास्ट लाइफ का कर्मास बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली आपका 5-6 सोलमेट्स डेफिनेटली होंगे इस जन्म में। एंड इन द 5-6 सोलमेट्स इन द मीन्स दैट इज़ इन लव कनेक्शन। मैं जो कनेक्शन के बारे में बात कर रही हूँ, वो चाहे आप गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पार्टनर, लाइफ पार्टनर के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो एज ए पार्टनरशिप आपका 5-6 सोलमेट्स आपको मिल ही जाएंगे एक लाइफ टाइम में। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका सोलमेट जो है वो आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स वाइफ, एक्स हस्बैंड, आपका हस्बैंड, प्रेजेंट वाइफ, प्रेजेंट हस्बैंड ही हो। हमारा जो मॉम डैड होता है वो भी हमारा सोलमेट्स ही होता है, क्योंकि वो एक अनकंडीशनल गिवर होता है। हम अगर दोष भी करते हैं, कुछ गलत चीज़ें भी करते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, तो थोड़ा बहुत तो डांटे तो पड़ती है, लेकिन उसके बाद वो हमें माफ़ कर देते हैं। और कुछ भी अगर हम करते हैं, वो अनकंडीशनली हमको हेल्प करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। कुछ भी अगर हेल्प चाहो, आज नहीं तो कल, अगर उन लोगों का नीड्स भी फुलफ़िल ना हो, तो वो अपना नीड्स को बाकी रख कर भी हम लोगों का नीड्स वो फुलफ़िल करने चले आते हैं। तो दैट इज़ सोलमेट अबाउट, मतलब आपका अगर ग्रैंड पेरेंट्स है, वो भी आपका सोलमेट्स होंगे। आपका अगर आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप है, मतलब बहुत प्यारा रिलेशनशिप है, तो आपका पेरेंट्स, आपका ग्रैंड पेरेंट्स, आपका सिस्टर, आपका ब्रदर, आपका कुछ ऑफिस कॉलीग्स हो सकता है, आपका फ्रेंड सर्कल में कोई हो सकता है, कोई भी आपका मतलब सोलमेट जिनके साथ आपका बहुत मिलता जुलता है, आपका थॉट्स, आपका विचार बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, एंड आपको अनकंडीशनली गिव करते हैं। मतलब गिफ्ट मतलब गिवर होता है वो लोग, कभी एक्सपेक्ट नहीं, इन रिटर्न आप उन लोगों को वो चीज़ रिटर्न दोगे, ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये हो गया 4th पॉइंट, ठीक है। एंड और एक चीज़ मैं नोटिस किए हूँ कि अगर आपका कोई कलीग है, आपका कोई बॉस है ऑफिस में, कि आप लोग गलत चीज़ों में मैं नहीं जा रही हूँ, कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ गलत भी होता है। बहुत सारे आपका ऑफिस कॉलीग आप देख सकते हो, बेसिकली मुझे मेल्स में ज़्यादा दिखाई देता है, फीमेल्स में भी होता है, ऐसा नहीं है कि फीमेल्स में नहीं होता है, कि उनका हस्बैंड और वाइफ के साथ उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन फिर भी वो आपको अट्रैक्ट करता है, या फिर आप उनको अट्रैक्ट करते हो बहुत ज़्यादा। आप एक साथ ऑफिस में काम करते हो, या फिर एक साथ, उनका गर्लफ्रेंड है एक, लेकिन वो फिर से भी वो चाह रहा है कि आपके साथ अटैच्ड होने के लिए। हम ये कार्मिक नहीं कहूँगी, ये सोलमेट्स के ही एक पार्ट है। लाइक मैं अगर मैं बोलूँ तो हस्बैंड वाइफ का ही रिलेशनशिप को आपको समझना की मतलब अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि उनके घर में वाइफ है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, एंड उनके साथ उनका रिश्ता भी सब कुछ ठीक है, क्योंकि और उनके अंदर प्यार भी है, लेकिन वो उनको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो उनका जो घर है, वो उनका घर बहुत अच्छे से संभालते हैं, अपना वाइफ हो या फिर अपना हस्बैंड हो, अपना घर बहुत अच्छे से संभालते हैं। स्पेशली जो वाइफ होता है, वो उसमें ही होता है कि उनका वाइफ बहुत अच्छे से घर संभालते हो और बच्चों को देखते हो, उनका सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हो। इन स्पाइट ऑफ दैट वो आपके साथ
अगर आप उनके साथ ऑफिस में काम करते हो, वो आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहता है, आपके तरफ वो आना चाहता है। और इस इंसान के साथ रहकर आपका उतना ज़्यादा एनर्जी ड्रेनिंग नहीं होंगे, तो तब आप सोचोगे कि हाँ, ये आपका सोलमेट है। मतलब एक साइड में उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्योंकि वो भी, उनका जो वाइफ है वो भी उनका सोलमेट है, और आप जो हो आप भी उनका सोलमेट हो, ठीक है ना। तो एक लाइफ टाइम में बहुत सारे सोलमेट्स हो सकता है, ठीक है। तो वो उनका, वो जो हस्बैंड है या फिर वाइफ है, उनको भी वो छोड़ नहीं सकते हैं। और इस साइड में आप एक ट्रिमेंडस एक सोल लेवल की कनेक्शन ही आप फील करोगे। मतलब आपका दिल को सुकून देता है। आप उनको बहुत अच्छे से, मतलब सारे बातें उनको, उनसे शेयर कर सकते हो। आपको जो भी अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो मैच कर जाएंगे। आपको जो अच्छा लगता है, बुरा लगता है, उनको भी सेम सेम। मतलब मैंने पहले ही पॉइंट में बता दिया था कि आप लोगों का थॉट प्रोसेस, विचार प्रोसेस एकदम सेम सेम, बहुत ज़्यादा मिलेंगे, गुण मिलेंगे बहुत ज़्यादा। तो यही सोलमेट्स की कनेक्शन होता है। लेकिन वो इंसान आपको, मतलब वो आपको भी छोड़ नहीं सकते हैं, आपके वाइफ के, उनके वाइफ को भी छोड़ नहीं सकते, या फिर वो आपको छोड़ नहीं सकता, या फिर आप उनका हस्बैंड को भी नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसा एक डिलेमा की तरफ एक कनेक्शन बन जाता है उन लोगों की। और ये जो सारे चीज़ें होता है ना, वो ये सारे जो सोल टू सोल कॉन्ट्रैक्ट में बेसिस के, पास्ट लाइफ के जो भी कर्मास है, एंड सोल टू सोल कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस में ही होता है। लाइक आप जब धरती में पैदा होते हो, तो जब हम लोग एज ए सोल, एक आत्मा की रूप में भगवान या फिर ईश्वर पे पास जाते हैं, तो तब ईश्वर के सामने कोई सोल कोई झूठ नहीं बोल सकते हैं। ये सबसे बड़ा चीज़ है। और अगर आपका वो ही सोल कॉन्ट्रैक्ट उधर पे बन जाता है कि हाँ, आप धरती में जाके इस इंसान के साथ शादी करोगे और इस इंसान के साथ आपका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहेंगे, तो ये सारे आपका पास्ट लाइफ कर्मास के अकॉर्डिंग होता है एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होता है। और ये पास्ट लाइफ कर्मास एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा और भी वीडियोस में डालूंगी। आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। और कौन कौन सी टॉपिक के ऊपर आप लोग वीडियो देखना चाहते हो, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगे, आपको अच्छा लगे। हैव ए ब्लेस्ड डे।